जब कभी सब्ज़ी रोटी खाने का आपका मन ना हो ना, तो आप ये वेज नूडल्स बना के खा सकते हैं। बहुत ही चटपटे होते हैं और फटाफट से बन जाते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि आज जो हमने वेज नूडल्स बनाए हैं, बहुत ही खिले-खिले से बने हैं, बिल्कुल भी चिपचिपाहट इनके अंदर नहीं है। तो ये वेज नूडल्स ह या फिर आप इसे हक्का नूडल्स कह सकते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, चलिए देख लेते हैं। वेज नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले हमें नूडल्स को बॉयल करना होता है। तो एक पैन में हमने 2 लीटर पानी को अच्छे से बॉयल कर लिया था। उसमें डालेंगे थोड़ा-सा ऑयल, 1 छोटा चम्मच ऑयल डालना है और बस ये जो ड्राई नूडल्स होते हैं ना, वो डाल देने हैं। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँगे, हम इसको इस तरीके से फ़ॉर्क से हिलाएँगे तो देखिए अपने आप से ये खुल जाते हैं। इन्हें हमें बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, बस इसे इस तरीके से आप हिला लीजिएगा, ये अलग हो जाएँगे। तो 2 से 3 मिनट के लिए ही हमें इसे बॉयल करना है, इस बात का ध्यान रखना है। बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं करना है। इसे 80% तक ही हमें कुक करना है। थोड़ी-सी कसर इसमें बाकी रहनी चाहिए, इतना ही हम इसे कुक करेंगे और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे और किसी छलनी में डाल कर के इसे छान लेंगे। सारा पानी हमें इसका बाहर निकाल लेना है, बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए। और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ थोड़ा-सा ठंडा पानी, ताकि अगर इसमें थोड़ी बहुत कुकिंग हो भी रही है तो वो भी बंद हो जाए। ज़्यादा कुक हो जाने से थोड़े से स्टार्ची हो जाते हैं और इनमें चिपचिपाहट आ जाती है, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो किसी अलग बाउल में इसे निकाल करके और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल। ऐसा करने से ये बिल्कुल भी आपस में चिपकेंगे नहीं। तो फ़ॉर्क से इसे मिक्स करना थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। अब एक पैन में हम ऑयल गरम करेंगे। 2 छोटे चम्मच ऑयल हमने लिया है, उसे अच्छे से गरम करना है। जब गरम हो जाता है, हम उसमें डाल देंगे लहसुन और साथ में डालेंगे अदरक। लहसुन और अदरक दोनों को ही हमें बारीक काट करके डालना है। बहुत ज़्यादा टाइम तक हमें इसे नहीं पकाना है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, हमें इसे इतना ही पकाना है जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं हो जाता। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज को इस तरीके से लंबा ही काटना है हमें और इसको भी हमें कुछ सेकंड्स के लिए ही चलाना है। जब भी हम फ्राइड राइस बनाते हैं या फिर नूडल्स बना रहे होते हैं, तो उसमें हाई फ्लेम पर ही कुकिंग होती है, तो हमें हाई फ्लेम ही रखना है, कम आँच नहीं रखनी है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ वेजिटेबल्स। तो मैंने इसमें डाल दिया है शिमला मिर्च, पत्ता गोभी और साथ में कुछ गाजर इसके अंदर डाली है। और इन सारी चीज़ों को हमें कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है हाई फ्लेम पर। हाई फ्लेम पर पकाने से होता ये है कि जो सब्जियां होती है बहुत ज़्यादा कुक नहीं होती है, बस हल्का सा उनका मॉइस्चर हमें दूर करना है, उनमें क्रंच रहना चाहिए, तभी नूडल्स के साथ वो अच्छी लगती हैं। वेज नूडल्स में आप अपने अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स को कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। कौन सी सब्ज़ी आपको ज़्यादा पसंद है वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर बीन्स भी डाल सकते हैं, बीन्स का भी टेस्ट इसके साथ बहुत ही अच्छा आता है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे ब्लैक पेपर पाउडर, साथ में डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन सब्जियों के साथ में। तो ओवर कुक बिल्कुल भी नहीं करना है, इन वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बॉइल्ड नूडल्स। तो आप देख सकते हैं कितने खिले खिले से ये नूडल्स हैं अभी। और साथ में डाल देंगे इसमें रेड चिली सॉस, सोया सॉस और डालेंगे इसके अंदर विनेगर। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप लास्ट में इसके अंदर लेमन जूस डाल सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा खट्टा खाना पसंद नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास रेड चिली सॉस ना हो तो आप कश्मीरी रेड चिली पाउडर को थोड़े से पानी के साथ मिक्स कीजिएगा और उसके अंदर डाल दीजिए। इससे नूडल्स में थोड़ा सा तीखापन भी आ जाएगा और अच्छा कलर भी आ जाएगा। तो हमें इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि हमें इस तरीके से साइड से उठाते हुए इसको मिक्स करना है और कम से कम 3 से 4 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कच्चापन रह गया ना तो नूडल्स का टेस्ट अच्छा बिल्कुल नहीं आता है। नाउ टर्न ऑफ द फ्लेम। वेज नूडल्स बिल्कुल रेडी हैं सर्व करने के लिए। आप चाहें तो इसे गार्निश करने के लिए स्प्रिंग अनियन का यूज़ कर सकते हैं। तो वेज नूडल्स बनाना इतना भी मुश्किल नहीं होता है, बस कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है नूडल्स को बॉईल करते वक्त और इसको कुक करते वक्त ही हमें इसे कितना कुक करना है। इन सभी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके नूडल्स बहुत ही खिले खिले से और टेस्टी बनेंगे।